में बन रही है एनडीए। थोड़ा उत्साह दिखाइए अगर वाकई आवाज साफ परिणाम नहीं आ पे रही बदलने वाला है तो। मनोज जी, अगर वाकई परिणाम पे बदलने वाला है तो आपकी आवाज में भी उतना उत्साह दिखा देना चाहिए। डेढ़ घंटे नहीं, मैं कह रहा हूं 1.5 घंटे के बाद आप देखिएगा ये जो रुझान है ये परिणाम में परिवर्तित होने शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तीनों जगह में विकास की गति, जो डबल इंजन की सरकार की गति है वो आगे गति पकड़ेगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनने जा रही है। इसमें कोई उत्साह और अत्युत्साह की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी अति उत्साह या उत्साह की बात ही नहीं करता। हम निरंतर विकास की और गति की बात करते हैं और एक है और सेफ है की बात करते हैं। तो इसमें ऐसा कोई है ही नहीं है कि 1-1.5 घंटे बाद बीजेपी हेडक्वार्टर से खबर सामने आई थी, जो कांग्रेस लेड अंदर की गवर्नमेंट खबर ये सामने आई थी कि बीजेपी ने लड्डुओं के लिए बहुत बड़ा ना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि इस बार हम लड्डू नहीं खाएंगे, इस बार हम जलेबी बनवाएंगे और जलेबी बांटेंगे खुशी में। सच है क्या? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जलेबी भी खाया जाएगा, लड्डू भी खाया जाएगा, लेकिन जलेबी को भेजा जाएगा कांग्रेस कार्यालय में ताकि उनके लोग खा सकें जलेबी, क्योंकि वहां जलेबी तो बन नहीं रही है। जलेबी सारी हरियाणा में उन्होंने खत्म कर दिया, जिस आधार पे जाति के आधार पे चुनाव बांटने के। जो एक चीज जान लीजिए, जब व्यक्ति बांटने के आधार पे चुनाव लड़ता है तो हमेशा हारता है। जनता उसे कभी आशीर्वाद नहीं देती है। ये कांग्रेस को जितनी जल्दी समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। आपने बता दिया एक है तो सेफ है, लेकिन क्या करें विपक्षियों को समझ में नहीं आता कि एक होने का दिखावा तो करते हैं लेकिन सेफ रह नहीं पाते हैं। और जलेबी का जिक्र रचना कर रही थी, लेकिन हरियाणा चुनाव में कितनी जलेबी बनी और कितनी बटी, और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े चटकारे के साथ वो जलेबी खाई है, उसका स्वाद भी लिया, वो हमने देखा है। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच लगातार हम अपडेट दिखा रहे हैं, बहुत सारे चेहरे दिखा रहे हैं। रितेश हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार झारखंड चलेंगे, वहां की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। रितेश, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अपडेट की अगर बात करें तो शुरुआती रुझानों में बनाई हुई थी और जो अंतर था वो बहुत ज्यादा था, यानी महागठबंधन और एनडीए अलायंस में काफी अंतर था। लेकिन अब ये धीरे धीरे अंतर कम होते हुए दिख रहा है और एक बार फिर से यहाँ पर जेएमएम प्लस जो है ये इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर पर ही मौजूद हैं और तमाम पार्टियों के जो पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर देखिए कि सिक्योरिटी है। कई टियर्स में यहाँ पर सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी तरह की यहाँ पर धांधली ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। बाकायदा सभी लोगों को कार्ड लगाए गए हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस तरह से सारी व्यवस्था की गई है कि जो भी पुलिसकर्मी है, जो भी लोग अंदर काउंटिंग सेंटर पे जा रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर फोन वगैरह अपना जमा करके जा रहे हैं। यानी अगर देखें तो पूरी तरीके से निष्पक्ष और पूरा ट्रांसपेरेंट यहां पर व्यवस्था की गई है। तो अब बात कर लेते हैं, हालांकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, झारखंड के बड़े नेता, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या रविंद्र राय हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम लोगों के दावे यही हैं कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। दूसरी तरफ अगर जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करिए, तमाम लोग दावा ये कर रहे हैं कि उनकी ही वापसी हो रही है, एक बार फिर से वो वापस आ रहे हैं। लेकिन कांटे की टक्कर है और अभी भी 19 और 20 वाली स्थिति है कि कौन सत्ता में आएगा अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये स्थिति जो है दोपहर तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि झारखंड में सरकार किसकी आने वाली है, क्योंकि कांटे की टक्कर है। भले ही 81 सीट है झारखंड में, लेकिन 81 सीटों पर अलग कांटे की टक्कर में अभी हमारे स्क्रीन पर बीजेपी आगे चल रही है। आपके पास ताजा अपडेट क्या है? मेरे पास जो ताजा अपडेट है उसके अनुसार जेएमएम शुरुआती रुझानों में काफी पीछे थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो गेन कर रही है और जो अंतर था वो अंतर अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो लड़ाई है वो कांटे की है और जीत का भी अंतर जिसे भी मिलेगा, जो भी सरकार आप ठीक कह रहे हो कि कांटे की लड़ाई है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वो अंतर कमतर दिखाई होता जा रहा है और कांटे की टक्कर यहां पर लड़ाई है। हम आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे, जिस तरीके से इस चुनाव में झारखंड में भी हो या फिर महाराष्ट्र में भी हो, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, कटेंगे तो बटेंगे के नारे लगाए। जिस तरीके से हेमंत शर्मा को, आसाम के मुख्यमंत्री को झारखंड में लगाया गया, झारखंड में बेचा गया और उन्होंने सीधा एक लाइन खींचने की कोशिश की, औरंगजेब, अकबर, इस तरह के आरोपों पर और घुसपैठ का बड़ा मुद्दा उठाया। क्या वाकई ये मुद्दे काम कर रहे हैं? क्योंकि कांटे की टक्कर झारखंड। देखिए मनोज जी, झारखंड में निश्चित रूप से कांटे की टक्कर इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की लड़ाई लड़ता रहा है, इसलिए आप उसको कह सकते हैं। लेकिन वहाँ कांग्रेस तो कमज़ोर है ना। इस दृष्टि से आप ये देखिए कि असम के मुख्यमंत्री वहाँ जो मुद्दा बना रहे हैं
मैं अल्पसंख्यकों का मुद्दा तो छोटा है, उससे बड़ा आदिवासियों का है। इस बार पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, जिस तरह के सारे पुराने रघुवर दास और ऊपर से जो सोरेन के ही परिवार के सेनापति रहे, उन चंपई सोरेन, उनको भी अपने साथ ले आए हैं। इस दृष्टि से मुझे लगता है झारखंड में, लेकिन मनोज जी मैं 2 मिनट इस बारे में कहूँगा कि आप यह याद करिए, शरद पवार, मैं महाराष्ट्र भी थोड़ा जोड़ना चाहता था, क्योंकि वहाँ वो कबड्डी से उन्होंने ज़िंदगी की राजनीति शुरू की थी। मैंने कबड्डी फेडरेशन से वो राजनीति में आए हैं। कबड्डी में वो आधा पाला खेलते हैं, आधा खेलते हैं, वो बुज़ुर्ग हो गए हैं। और महाराष्ट्र, और आप जो मध्य प्रदेश को जानते हैं, या वहाँ पर कुश्ती का, और ख़ास करके अखिलेश यादव का, चूँकि आप यूपी भी जिक्र कर रहे हैं, तो मुलायम सिंह यादव भी कुश्ती से आए हैं। तो पहले कुश्ती में सांस जिसकी फुला दिया, तो लोकसभा चुनाव में लगा कि बस कांग्रेस तो अब महाराष्ट्र में आ रही है, शरद पवार तो वैसे हो जाएंगे और ये हो जाएगा। उसी तरह झारखंड में भी राहुल गांधी को लगा कि बस हमारे पास हेमंत सोरेन का बिल्कुल वो है, और पैसे की तो 100 करोड़ 500 करोड़ तो तिजोरी में रखा हुआ है, उसके बल पर जीतेंगे। लेकिन आदिवासी और महिलाएं दोनों राज्यों में ये जो कुश्तीबाज हैं, ये और कबड्डी वाले तो सेफ खेलते हैं, वो हर जगह है ही। शरद पवार किसी के साथ भी समझौता करते रहे हैं, यशवंतराव चौहान के ज़माने से सोनिया गांधी तक। ऐसी स्थिति में वो उनकी को केवल सुप्रिया सूले कब बने। काउंटिंग के दिन में सभी पुराने किस्से आलोक सर ने याद दिला दिए, शरद पवार का भी जिक्र कर दिया, और कांग्रेस के जो झारखंड में वादे रहे उनका भी जिक्र कर दिया। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की प्रवक्ता ज़ेबा खान, नीलेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के प्रवक्ता शरद पवार गुट, और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले ज़ेबा जी आप बता दीजिए, जिस तरीके से झारखंड में अभी तक 12 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, और यहाँ महाराष्ट्र में अगर मैं देख पा रही हूँ 25 सीटों पर महज कांग्रेस आगे चल रही है, फिर कैसे इंडिया ब्लॉक का लगातार जीत के दावे करता रहा? नंबर्स काफी कम हैं कंपैरेटिवली अगर देखें एनडीए के। नहीं, ये तो अभी बहुत शुरुआती रुझान है, इंतजार कीजिए, आगे अच्छा होगा, हम पूरी उम्मीद करते हैं। और हम कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से और देश के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, जो देश की जरूरत है उस पर हमेशा बात किए हैं, और चुनाव में हमारे मुद्दे भी वही रहे हैं कि जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमने टारगेट किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का तरीका आप देखिए कि कितना गिर गई है, और आज क्या स्थिति बन गई है। विकास पर बात ही नहीं होती है, जनता की समस्याओं पर बात सोचने वाली बात तो ज़ेबा जी ये भी है ना, अगर आप कह रही हैं कि चुनाव लड़ने का अगर समाज स्टैंडर्ड को गिर गया बांटते है, हैं। फिर भी बीजेपी के नंबर्स आगे क्यों है? देखिए, इस बात का जवाब तो आपके पास भी है कि भाजपा किस तरह चुनाव लड़ती है। और चंडीगढ़ में एक मेयर के मामूली छोटे से मेयर के चुनाव में जो इनका चेहरा सामने आया है, वो चेहरा पूरे देश ने देखा है कि आज चुनाव ही और लड़ना बहुत पीछे और निकल जीतना। गए, पानी बहुत आगे बह चुका। पहले क्या होती थी? चंडीगढ़ मेयर नैतिकता के होती इलेक्शन थी। के बाद पानी बहुत आगे बढ़ चुका, राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी जीत चुकी है, और इंडिया गठबंधन इलेक्शन कमीशन जा चुका है। लेकिन बड़ा रुझान झारखंड के रुझानों में एनडीए को बढ़त मिली है। जी हां, झारखंड में एनडीए 42 सीटों पर, जी हां 42 सीटों पर है झारखंड में एनडीए, 34 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 34 सीटों पर आगे चल रहा है। झारखंड में बरहेट सीट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, धनबाद से बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं, जामताड़ा से सीट से सीता सोरेन आगे चल रहे हैं, और चंपई सोरेन भी आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर बेहतर स्थिति में दोनों ही राज्यों में अगर देखा जाए तो दोनों ही राज्यों में महागठबंधन, महायुति आगे दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए झारखंड में एनडीए आगे के चेहरे की चमक भी बढ़ गई है। देखिए मनोज जी की तरह अदरक वाली चाय पी के राकेश जी अब थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी जो हैं लगातार बीच का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन झारखंड में जो रुझान आए हैं, एनडीए जो है जो 42 का जो हाफ मार्क है उसको पार कर लिया है। देखिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इंडिया न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं, झारखंड में एनडीए 42 सीटों पर आगे है, जो कि हाफ मार्क था। 81 सीट है, 42 सीट अगर जो पार्टी लाएगी वो सत्ता में आएगी तो 42 सीट में शुरुआती रुझान 41 हो गया, 42 से अब 41 हो गया, अब 40 हो गया, 2 हो गया। असल में क्या कई तत्काल जल्दबाजी तो ये नहीं हो इलेक्शन कमीशन के जहां मेरे संवाददाता मुझे भेज रहे हैं वो मैं बता रहा हूं, अब 40 हो गया, जैसे पार्टी 36 पर पहले एनडीए पोस्टर लगा है। देते हैं, लड्डू खिला देते हैं। राकेश जी, जल्दबाजी तो नहीं होगी खुशी मनाने में? लेकिन यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। और
जिस तरह से यहाँ पर एनडीए ने पूरी अपनी ताकत झोंकी थी, जिस तरह से मनोज भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, हेमंत बिश्व शर्मा को मैदान में उतारा गया था और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और जिस तरह से यहाँ एग्रेसिव कैंपेन हुआ है बीजेपी का, इसका जमीन पर इसका असर साफ तौर से जमीन पर इसका असर दिखेगा, लेकिन करीब करीब 150 के आसपास जो मेरे संवाददाता मुझे भेज रहे हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि वहीं पर जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर वो मौजूद हैं, 150 के आसपास आलोक जी एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। और जो इंडिया गठबंधन है, जो महाविकास आघाड़ी है, बहुत आगे, बहुत पीछे है, महायुति बहुत आगे निकल चुकी है। मुझे लगता है कि जो आरोप ज़ेबा खान लगा रही थी और उनका वो चंडीगढ़ पर पहुंच गई, और चंडीगढ़ से आगे तो बहुत राजनीतिक पानी बह चुका है, बहुत सारे मुद्दे, चुनाव हो चुके हैं, परिणाम निकल कर आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में पिटीशन भी लग चुकी है। लेकिन नब्ज को पकड़ना, चुनाव की नब्ज को पकड़ना, जनता की नब्ज को पकड़ना, आपको याद होगा कैबिनेट में चुनाव के कुछ दिन पहले वो आरक्षण को लेकर भी लेकर आए कि वहां पर जिस तरीके से आरक्षण मिलता है पिछड़े वर्ग का, बाकी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए 10% अलग से एक प्रस्ताव पास किया गया। सोयाबीन का को लेकर जो 15% तक की अगर आपकी नमी है तो आपका सोयाबीन सरकार खरीदेगी, चुनाव के 3 दिन, आचार संहिता लगने के 3 दिन पहले। इसके साथ साथ महिलाओं की योजना, युवाओं की योजना, जनता को पकड़ने का, और कटेंगे तो बटेंगे भी, यानी कि पूरा कॉम्बो बीजेपी देने की कोशिश करती है। क्या कहना? कांग्रेस ने उससे भी कई बड़े वायदे किए जी। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि महाराष्ट्र में मुस्लिम एक वोट बड़ा बैंक है जिसको कह सकते हैं। शरद पवार तो बने, दाऊद इब्राहिम से लेकर के दुनिया भर के उन पर आरोप लगते रहे, इतना ज़्यादा प्रश्रय देते रहे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी है, साधनों में उनके पास कोई कमी नहीं है। झारखंड में पैसा, महाराष्ट्र में पैसा, मेरे हिसाब से चाहे वो सामने रिकॉर्ड में हो ना हो, शरद पवार से ज़्यादा धनपति कोई इस समय नहीं हो सकता है राजनीतिक। उनकी बेटी पे भी आरोप, सुप्रिया सुळे पे आरोप लग गए कि उन्होंने जो है बिटकॉइन के जरिए, छत्तीसगढ़ से ईडी ने छापेमारी की चलते चुनाव में, एक व्यक्ति को पकड़ा और कहा गया कि बिटकॉइन के जरिए करीब 250 करोड़ रुपए इस चुनाव में लगाया गया। देखिए मनोज जी, इसलिए मैं उस पर नहीं, जो कि वो जांच का विषय है, जांच उन्होंने भी कह दिया, जांच करिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, शरद पवार भी शुरू से मराठा क्षत्रप के नाते भी उनका एक बड़ा प्रभाव है, और इसलिए मैं पहले भी कह रहा था, इस बार एनडीए ने जो ताकत लगाई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महाराष्ट्र में ये 100वां वर्ष है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दांव पर यह है कि संगठन यदि उनके पास है, क्या उनके कार्य, अच्छा उनके यहाँ कोई ऐसा शायद नहीं, कुछ ऐसी बात आपने कर दी है कि नीलेश जी इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। नीलेश भोसले जी रिएक्ट करेंगे, एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें लगातार जो काउंटिंग सेंटर से सामने आ रही हैं, और काउंटिंग सेंटर के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा की जो तस्वीर अभी रियल पिक्चर निकलकर सामने आ रही है, 288 सीटों पर आप नंबर्स को पहचानिए, आप कलर को पहचानिए। बीजेपी 90 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है रुझानों में, और लार्जेस्ट पार्टी, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मनोज हम कर भी रहे थे कि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनेगी तो मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होगा। अब जैसे कि आलोक जी ने कहा है कि अभी इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि भले ही बीजेपी बिहार में ज्यादा थी, लेकिन मां नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और इसके पहले पत्रकार इस बात का अंदेशा लगा रहे थे, तो उनको ही लग रहा था, लेकिन बार बार इस बात को लेकर फडणवीस कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे एकनाथ तो शिंदे हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उनके अंदर मुख्यमंत्री की बनने की इच्छा है, क्योंकि वो नहीं बन पाए तो उसको लेकर समय समय पर नाराजगी जाहिर होती रहती है। लेकिन नागपुर, जिसका जिक्र संघ की कर रहे थे, संघ एक बड़ा फैक्टर है, संघ के कार्यकर्ता एक बड़ा फैक्टर है, और महाराष्ट्र में नागपुर गढ़ है। महाराष्ट्र में संघ ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। नागपुर की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ए.के. मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। ए.के. मिश्रा साहब, अगर बात करें बीजेपी और संघ के, बहुत सारी खबरें आती है कि संघ तैयार नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये होना चाहिए, बीजेपी इन्हें बनाना चाहती है, लेकिन संघ और बीजेपी का जो समन्वय है, उसकी जो गठजोड़ है, उसको लोग समझ नहीं पाते, उसकी जमीनी सच्चाई को लोग उतना समझ नहीं पाते। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एक बार उनके पास चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आपकी उपस्थिति है, इसे देखकर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है, और जो चित्र सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं वो भी बताने को काफी है कि किस प्रकार सरकार ने प्रशासन को आगे करके चुनाव लड़ा है। वो भी किसी से आजकल किसी से छुपी नहीं है।
और उसकी लगातार शिकायतें हमारे कैंडिडेट ने, पार्टी ने लगातार करने का काम करा है। वो भी देश और प्रदेश के सामने बिल्कुल स्थिति साफ है। और अभी आपके चैनल में मैं सुन पा रहा था कि मिठाइयों की बात हो रही थी, जलेबी की बात कर रहे थे। हम समाजवादी लोग निश्चित तौर पे जलेबी और मिठाई अंतिम परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं के साथ खाना पसंद करते हैं। यही समाजवादी पार्टी को सिखाया गया है, कार्यकर्ताओं को सिखाया गया है। तो ये तो हमने 9 सीटों में से मुश्किल से 1 या 2 सीट हैं जहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जहां तक आपने गड़बड़ी की बात बताई, नसीम सोलंकी कह रही थी कि गड़बड़ी का अंदेशा है, लेकिन ताजा अपडेट कह रहे हैं कि आगे चल रही है वो काउंटिंग में। देखिए, लोकतंत्र में एहतियात बरतना और लोकतंत्र की परंपरा को जीवित रखने की लड़ाई भी समाजवादी लोग समय समय पर लड़ते रहे। तो निश्चित तौर पे ये, यानी आप कह रहे हैं वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी रहते हैं और नतीजे आने देते हैं, उसके बाद में खुशी मनाएंगे। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। रुझानों में महायुति को मिल गया है बहुमत। महायुति 158 सीटों पर आगे चल रही है और जबकि महाविकास आघाड़ी महज 98 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी अभी रुझानों में यहाँ महाराष्ट्र में महायुति सरकार में फिर से लौट रही है, यानी सत्ता में फिर से वापसी कर रही है। और ये जो नीचे की पट्टी है ये आपको बता रही है कि कैसे ये तेजी से आंकड़े बढ़ गए हैं और बदल गए हैं। बीजेपी के आगे 110 नंबर आप देख रहे हैं, यानी 110 सीटों पर रुझानों में आगे बीजेपी चल रही है। जबकि शिवसेना शिंदे गुट ये 38 सीटों पर आगे है। एनसीपी अजीत पवार गुट 18 सीटों पर आगे है। कांग्रेस में 29 पर सिमटी हुई नजर आ रही है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 36 पर है। एनसीपी शरद पवार गुट 28 सीटों पर आगे है। ये रुझानों में महायुति सरकार बनती हुई नजर आ रही है। नीलेश भोसले जी क्या कहेंगे इन पर? निश्चित रूप से अभी फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जिस प्रकार का चुनाव महाराष्ट्र में देखा, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम चुनाव लड़े, मराठा आरक्षण के मुद्दे पे हम चुनाव लड़े। कि आप सभी ने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कैसे संविधान को हाथ में उठा के कहा कि ये संविधान उठाने वाले ये लाल कलर का संविधान है और नक्सलवादियों के विचार ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो हम अलग अलग विषयों पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति थी कि बाहर से आके दिल्ली से आके महाराष्ट्र के पार्टियों को फोड़ना, उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का गठन किया था, अपनी जीवन भर की पूंजी खून पसीना एक करके जो पार्टी खड़ी की, तो वैसे ही शरद पवार साहब ने अपनी जीवन भर की पूंजी और खून पसीने से जो पार्टी खड़ी थी उस पार्टी को तोड़फोड़ करना, ये महाराष्ट्र के लोगों को कहीं ना कहीं बिल्कुल फला नहीं है, अच्छा नहीं लगा है। और उसी का बदला लेने के लिए परिवर्तन की एक बड़ी ताकत के साथ आंधी हम लोगों ने महाराष्ट्र में। लेकिन अभी रुझान कह रहे हैं नीलेश जी के इमोशंस काम नहीं आए। शरद पवार ने रिटायरमेंट की बात भी कह दी, लेकिन बावजूद इसके नंबर्स उस तरीके से साथ में नहीं है। 5 करोड़ के नोट के बैग की एंट्री हो गई तो इधर सुप्रिया सुले सवालों के घेरे में खड़ी हो गई, बिटकॉइन के आरोप लग गए, फिर मानहानि के दोनों तरफ से केसेस सामने आ गए। ये चल क्या रहा है और महायुति इन सब के बावजूद आगे बढ़ती हुई? देखिए, शरद पवार साहब और सुप्रिया की फैमिली को बदनाम करने के अलावा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत प्राइमरी फेसी स्टेज है, शुरुआत का स्तर है ये। बिल्कुल विचारधारा का संक्रमण भी महाराष्ट्र के चुनाव में दिखाई देता है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि महायुति लगातार आगे बढ़ रही है और एक बड़ा अंतर आ रहा है महायुति और महाविकास आघाड़ी में। लेकिन गांधी परिवार के लिए अच्छी खबर है, करीब 53,000 वोटों से वायनाड से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं और झारखंड में कांटे की टक्कर है। 2 सीटों का अंतर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। झारखंड में लगातार समीकरण बदल रहे हैं। झारखंड में जो एनडीए गठबंधन है और वो बहुत ज्यादा अंतर से नहीं है, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांटे की टक्कर वहां पर देखी जा रही है। अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे, रितेश के पास चलेंगे। रितेश, झारखंड में कांटे की टक्कर। देखिए, झारखंड में कांटे की टक्कर है और जो शुरुआती रुझान आए थे उसमें लगा कि बीजेपी बहुत बढ़त बना लेगी, लेकिन अब देखिए कि वो अंतर लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन ने अगर देखा जाए तो पूरे चुनाव की कमान संभाल रखी थी महागठबंधन की तरफ से। झारखंड में तो बाजी पलट गई है, झारखंड में तो बाजी पलट गई है। अभी जो ताजा आंकड़े हैं एकदम ऑपोजिट हो गए हैं। यहाँ जेएमएम 29 पर आगे दिख रही है, बीजेपी 23 पर आगे दिख रही है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ये आंकड़ा बीजेपी का 29 था, जेएमएम का 23 था।
बिल्कुल, आप रचना याद कीजिए कि जब शुरुआती लाइव में हम आए थे तो हमने यही कहा था कि कांटे की टक्कर है, कौन 19 होगा कौन 20 होगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 81 ही सीटें हैं झारखंड में, महज 81 विधानसभा की सीटें हैं और बहुत सारे मुद्दे आप देख लीजिए कि बंटोगे तो कटोगे, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महागठबंधन के भी अलग अलग आरोप थे, लेकिन धरातल पर अगर देखें तो जनता के मुद्दे बिल्कुल अच्छा अलग मनोज, थे। हमने और थोड़ी यही देर पहले कारण है झारखंड कि यहाँ में पर ये बता दिया था कि बीजेपी आगे है और 42 का आंकड़ा अभी तो जेएमएम और कांग्रेस 43 मैंने पर कहा जा था कि रहे हैं। घट रहा है, राकेश जी झारखंड में घट रहा है। राकेश जी थोड़ा उत्साहित हो गए थे, अदरक की चाय पी के थोड़ा सा ठंडे हैं, लेकिन इन सब के बीच हम महाराष्ट्र चलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ा अंतर है। महाविकास आघाड़ी पीछे जा रही है और महायुति बहुत बड़े अंतर के साथ, मुझे लगता है कि चूंकि अच्छा, बड़ा राज्य है। ये ब्रेकिंग मुझे लगता है, हाँ ये अपडेट अब हुई है, ये ब्रेकिंग अपडेट झारखंड की कर लीजिए, क्योंकि अब एनडीए यहाँ पर आगे नहीं है, अब यहाँ पर जेएमएम आगे है। मनोज, मुझे लगता है अभी भी कांटे की टक्कर है और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से आंकड़े दे रहा है, चूंकि आंकड़ों की आपाधापी में थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे रहता है, लेकिन अभी भी झारखंड में मुझे ऐसा लगता है कि काफी गुंजाइश है। एनडीए मजबूत और इंडिया गठबंधन पीछे है, लेकिन जो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रियंका गांधी लगातार आगे है, करीब 53,000 वोटों से वो वहां बढ़त बनाए हुए। गांधी परिवार के लिए अच्छी खबर है, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़े अंतर के साथ महायुति आगे बढ़ रही है और महायुति में जिस तरीके से तमाम चेहरे निकल कर आ रहे हैं, वो सारे नेता, वो सारे चेहरे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि साहब ऐसे नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन सभी को बीजेपी ने अपने साथ ले लिया, महायुति ने अपने साथ ले लिया। चाहे की बेटी बड़े अंतर के साथ आगे चल रही है, अजीत पवार आगे चल रहे हैं, इसके साथ और भी कई आगे चल रहे हैं। डिरेन मिरांडा हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। डिरेन, अपडेट। देखिए, महाराष्ट्र से जो बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है उसमें जो महायुति जो है वो लीडिंग पे है। बीजेपी 61 सीट पे लीड कर रही है, शिवसेना शिंदे गुट 32 और एनसीपी अजीत पवार गुट जो है वो 25 सीट पे लीड कर रही है। तो महाविकास आघाड़ी की बात करें तो एनसीपी शरद पवार गुट 17 सीट पे लीडिंग है, कांग्रेस 13 सीट और शिवसेना यूबीटी 13 सीट पे लीडिंग है। तो अन्य छोटे दल जो है और जो अपक्ष उम्मीदवार है वो 16 सीट पे लीडिंग पे है। मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ वो ठाणे की कोपरी पाँच पाखड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, वहाँ मौजूद हूँ। और जो सेकंड राउंड जो है वो उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वो वापस लीड लिया है। पहले फेरी में वो 4000 की लीड से आगे थे और अभी और सेकंड राउंड में भी उन्होंने लीड लिया है। और हम देख सकते हैं इस काउंटिंग सेंटर पे जो है वो काउंटिंग हो रही है और उनके सामने जो कैंडिडेट है शिवसेना उद्धव गुट के केदार दिघे, वो अभी भी सेकंड पोजीशन पे है सेकंड राउंड के बाद भी। तो मुंबई से और खास करके महाराष्ट्र का जो चित्र है दोपहर के 1 बजे तक जो है वो स्पष्ट होगा। और मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में करीबन 22 से 23 सीट पे जो है महायुति लीड कर रही है। मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष जो है आशीष शेलार का इंतजार और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। महाराष्ट्र में महायुति आगे या फिर महाविकास आघाड़ी, या इम्पॉसिबल सी सिचुएशन को क्या पॉसिबल कर पाएगी? एक अपडेट है कि नवाब मलिक पीछे हो चुके हैं, अबू आजमी आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट वहां पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अजीत पवार आगे निकल गए हैं और सुरेंद्र पवार पीछे हैं। कई सारे चेहरे हैं जो कि लगातार, और आदित्य ठाकरे भी आगे चल रहे हैं। अब जिस तरीके से अपडेट आपने बता दिया, यहाँ महायुति के लिए तो अच्छी खबर कुल मिलाकर दिख रही है। मनोज यादव हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मनोज जी, हालांकि अभी जल्दबाजी होगी, 9:44 का वक्त हो गया है, अभी आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक के रुझानों में महायुति को बढ़त मिल गई है, बहुमत मिल गया है। बधाई दे दूं क्या? जी देखिए, ऐसा है कि आप अभी बधाई दीजिए, चाहिए 1 घंटे बाद में बधाई दीजिए। निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास का रथ चल रहा है और जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी में जनता जनार्दन का विश्वास है और डबल इंजन की सरकार ने वहां पर जो काम किए हैं उसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और अब लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है और लगातार एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज नहीं रहती है, वहां पर प्रो इनकम्बेंसी रहती है। लगातार वहां पर हम दोबारा से रिपीट होते हैं, तीसरी बार भी आते हैं और चौथी बार भी। गुजरात का एग्जाम्पल है तो हमारे पास, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल है तो उत्तराखंड है, अभी हाल फिलहाल में आपने हरियाणा में भी देखा होगा।
ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनकी हार है, जो सनातन का विरोध करती है उनकी हार है। देवेंद्र फडणवीस पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दूं, ताजा अपडेट, देवेंद्र फडणवीस फिलहाल पीछे चल रहे हैं। आप बताइए, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, जहां तक झारखंड का सवाल है तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आप निश्चिंत रहिए। हम आश्वस्त है, पूर्णतः आश्वस्त है। जिस तरह से वहां पर लैंड जिहाद चल रहा था, अवैध रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसाने का कार्यक्रम संथाल परगना में जिस तरह से चल रहा था, जिस तरह से वहां पर अनुसूचित जनजाति समाज का अपमान किया जा रहा था, और भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में वहां की सरकार डूबी हुई थी। किस तरह से 350 करोड़ रुपए वहां पर धीरेन्द्र साहू के यहाँ से पाए गए, किस तरह उनके सांसदों के घरों से 33 करोड़ 34 करोड़ रुपए मिल रहे थे, मशीनें लगाई जा रही थी, मशीनें फेल हो जा रही थी गिनने मुद्दा तो कोई नहीं छोड़ा आपने। साम दाम दंड भेद हर मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं, चाहे झारखंड है या फिर महाराष्ट्र है या फिर उपचुनावों में अलग अलग सीटें क्यों ना हो। लेकिन मनोज, आप एक बात गौर कर रहे हैं, आज जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उत्साह की थोड़ी सी कमी है, एनर्जी कम है, एग्रेशन कम है, उस तरीके से उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। क्या यहाँ आप थोड़ा सा एहतियात बरत रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश ना हो या बहुत ज्यादा दुखी ना हो, टाइम थोड़ा बीत जाए, थोड़ा जो रुझान है वो रिजल्ट्स में तब्दील हो जाए? मनोज यादव बहुत ऐसे एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन मनोज जी आज नहीं, आज सब डाउन है, आज सब डाउन है। आज कोई लड्डू, मिठाई या जलेबी की बात नहीं कर रहा, आज कोई एग्रेसिव नजर नहीं आ रहा, आज सब एकदम शांत से बैठे हैं। लड्डू भी मिलेगा, देखो ना, एकदम गलत बात है। पिछली बार हरियाणा के चुनाव में बहुत सारे चैनलों पे मैं बैठा रहा, तो लगातार किस तरह से, जैसे बैलेट पेपर का रिजल्ट आया तो किस तरह से ढोल नगाड़े बजने लगे थे कांग्रेस के दफ्तर में, फिर बाद में ढोल वालों को पैसों लीजिए आगे बीजेपी की खबर, लीजिए आगे बीजेपी की खबर, यूपी उपचुनाव से, यूपी उपचुनाव से आ गई अब लड्डुओं और जलेबी वाली खबर। यूपी उपचुनाव में जो खबर है, 9 सीटों पर 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, सिर्फ एक सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है। जी, हर जगह से आपको लड्डू की खबर आएगी, हर जगह से जलेबी खाने की खबर आएगी। मोदी जी भी यहाँ आएंगे, जश्न होगा। हाँ, जेबा जी कुछ कहना चाह रही है, जलेबी कांग्रेस भेज रही है क्या? हाँ जेबा जी। बिल्कुल, हम जीतेंगे तो जलेबी जरूर देखिए, जलेबी भी हमारे साथ न्याय करेगी, वो भी भगवा है। भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 1 मिनट, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, बोलने दीजिए मुझे भी, अब आई सुन रही थी। भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम काम किए हैं, विकास किए हैं। अगर विकास किए होते ना और काम किए होते तो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे की जरूरत नहीं पड़ती। जहां भी चुनाव होता है आप जहर और नफरत फैलाने का काम करते हैं, और एकमात्र एजेंडा होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को कैसे तोड़े और कैसे पोलराइज किया जाए और कैसे वोट बटोरा जाए। काम पर और विकास पर तो आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते और बात नहीं कर सकते और चल नहीं सकते हैं, और सिर्फ देश का ध्यान भटकाने की काम की जा रही है। मैं जवाब देता हूं। झारखंड की बात करते हैं, भाजपा ने तो झारखंड का हालत ये आरोप प्रत्यारोप तो मुझे लगता है कि अब बढ़ने वाला है, बढ़ने वाले हैं। और अब तय मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन में भी इस बात की शिकायत होगी। ईवीएम भी बेचारी घबराई हुई है कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करूंगी तब, जबकि उसके ऊपर आरोप लगाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं, मुझे लगता है कि इस बहस से ज्यादा चेहरों को बात करना चाहिए। वो आंकड़े बता दूं मैं आपको कि आगे कौन है और पीछे कौन, क्योंकि मेरे संवाददाता मुझे जो जानकारी भेज रहे हैं वो जानकारी मैं लिख रहा था। पीछे कौन कौन है सुन लीजिए। अभी जो काउंटिंग चल रही है उसमें पीछे कौन कौन है। मिलिंद देवड़ा पीछे हो चुके हैं, छगन भुजबल पीछे हैं, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा, और मैं आपको बता दूं वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन उनका नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी चल रहा था। देवेंद्र फडणवीस अभी पीछे है, आगे क्या होगा पता नहीं है। राज ठाकरे के बेटे पीछे हो चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है वो पीछे चले गए हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वो पीछे हो चुके हैं। आगे कौन कौन चल रहा है? एकनाथ शिंदे आगे हैं, धीरज देशमुख आगे चल रहे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं देशमुख साहब के। नीलेश राणे आगे चल रहे हैं, और राणे जो कांग्रेस के नेता है नारायण राणे, उनके दोनों बेटे आगे चल रहे हैं अभी तक जो काउंटर है। हितेश ठाकुर जो ताबड़े एपिसोड हुआ था जिसमें 5 करोड़ रुपए बांटने की बात हुई थी वो आगे चल रहे हैं। स्वरा भास्कर के पति फजल, स्वरा भास्कर के पति जिनके ऊपर हमेशा आरोप लगता रहता है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी रहती हैं, स्वरा भास्कर के पति फजल आगे चल रहे हैं। और साइना एनसी भारतीय
जनता पार्टी की प्रवक्ता साइना एनसी आगे चल रही हैं, अजीत पवार आगे चल रहे हैं। मतलब बड़ा उलटफेर। अगर ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, करीब 150 से ज्यादा सीटों पर अभी तक वो आगे चल रही है। कुल मिलाकर जो अंतर दिखाई दे रहा है, वो उस अंतर में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि महायुति सरकार की तरफ बढ़ रही है। लेकिन कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो पीछे चल रहे हैं, महायुति के बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। बड़ा उलटफेर हो सकता है रचना, बड़ा उलटफेर होगा और लगातार बड़ा अपडेट भी हम दर्शकों को दे रहे हैं। और जितना मनोज ने अपडेट दिया है, बड़े चेहरे भी पीछे हो गए हैं। मौका परस्त वो नेता जो सहूलियत को देखते हुए पार्टी चेंज कर रहे थे, वो पीछे हो गए हैं। अब महाराष्ट्र में बहुत कुछ तय होने वाला है कि जनता ने किस पर किया है भरोसा और किसके भरोसे पर उन्हें यकीन नहीं रहा, यानी कि किसे नकार दिया है। साथ ही झारखंड में यहाँ गेम तेजी से बदल गया है। अभी जेएमएम प्लस यहाँ पूरी तरह से बहुमत पा चुकी है। रुझानों की बात हम कर रहे हैं। साथ ही साथ उपचुनावों में 9 सीट इंटरेस्टिंग है यूपी की, जहां पर 8 पर बीजेपी आगे चल रही है। आगे भी पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन, कहीं मत जाइएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे वो चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। तीखी मिर्ची। राम राम माँ से। राम राम बेटा। माँ से लड्डू खा रही हो? हाँ बेटा, अरे वो अपना है ना, बड़े समय के बाद 99 मार्क्स लाकर पास हुआ है। हाँ मौसी, सच कहा, 99 मार्क्स लाया है। अब ये बात और है कि वो 100 में से नहीं 543 में से आया हैं? ये तो फिर 100 में से सिर्फ 18 हुए, तो क्या ये फिर से फेल हो गया? क्या फिर से फेल हो गया? हाँ मौसी, यह लगातार तीसरी बार फेल। अब फेल पास तो लगा रहता है। अरे बेटा, इसने तो पार्टी की लुटिया ही डुबो।
पर मौसी पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है ना। अच्छा बेटा, ये बताओ कुछ हाथों का हुनर आता है? कितना कमाता है? मौसी हाथों के हुनर की बात तो ऐसी है कि हजारों करोड़ के हेरा फेरी में जमानत पर आए। अब बेटा ये भी बता ही दो कि संसद में ये क्या करते हैं? अरे मौसी, आप तो उसे गलत समझ रहे हैं। बालक बुद्धि है, कभी किसी के गले पड़ जाते हैं तो कभी आंखें मारते हैं। ऐसा है बेटा, इन्होंने तो फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, इनसे ना हो पाएगा। अजीब बात मौसी, मेरे इतना समझाने पर भी आपने उसे बालक बुद्धि ही समझ लिया। न जाने वो भी कब बड़ा होगा। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर महाराष्ट्र के 288, झारखंड के 81 सीटों पर मतगणना जारी। महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति को भारी बढ़त, तो झारखंड में एनडीए और महागठबंधन पर कड़ी टक्कर। पंद्रह राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर गिनती जारी। पंजाब की 2 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे, तो 1 सीट पर कांग्रेस को बढ़त। यूपी में सपा और बीजेपी के बीच में टक्कर। हरियाणा मानव अधिकार आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। चयन कमेटी की आज होगी मीटिंग। सीएम सैनी के साथ स्पीकर हरविंदर कल्याण मीटिंग में रहेंगे मौजूद। भूपेंद्र हुड्डा के करीबी रघुवीर का अध्ययन बन सकते हैं। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अरोड़ा और चंद्रमोहन भी रेस में आगे। भूपेंद्र हुड्डा नहीं होंगे विपक्ष के नेता, आलाकमान जल्द कर सकता है ऐलान। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते हैं रुख। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो अहम खबर इस वक्त की रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता दें। इस वक्त की महाराष्ट्र झारखंड में रुझानों में एनडीए आगे। इस वक्त की बड़ी खबर तो महाराष्ट्र में महायुति 188 सीटों पर आगे, तो वहीं झारखंड में भी आगे, तो महायुति 86 सीटों पर आगे। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतगणना, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो इस वक्त की अहम जानकारी झारखंड में एनडीए ने पकड़ी रफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी 35 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती शुरू है और उसको लेकर रिजल्ट ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड में रुझानों में एनडीए आगे। जहां रुझानों की बात कर ली जाए तो यहां पर एनडीए आगे। महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों ही जगहों पर बीजेपी और गठित दल जो है वो आगे। महाराष्ट्र में महायुति 188 सीटों पर आगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी 86 पर, महाराष्ट्र के 288 सीटों पर मतगणना जारी है और उसको लेकर के कौन आगे कौन पीछे वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो इस वक्त ये बड़ी खबर मतगणना को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। बाकी आपको बता दें कि इन एजेंसियों पर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने की ओर इशारा भी हो रही है। 15 राज्यों की 48 सीटों पर, यूपी में बीजेपी की 7 सीटों पर भाजपा आगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बीजेपी 7 सीटों पर आगे, सपा 2 सीटों पर
आगे चल रही है। पंजाब में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 4 सीटों पर उपचुनाव और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। 1 सीट पर हालांकि कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी का कोई खाता नहीं खुला। 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देंगे। इस वक्त की एक और अहम खबर, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की, जहां 2 लोकसभा सीटों पर मतगणना। इस वक्त ये बड़ी खबर, 2 लोकसभा सीटों पर भी मतगणना। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर सबकी वायनाड की बम्पर बढ़त। सीट पर, लोकसभा सीट पर सबकी नजर। इस वक्त ये बड़ी खबर, वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी की बम्पर बढ़त देखने को मिल रही। 24,000 वोटों से आगे चल रही हैं प्रियंका गांधी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर वायनाड सीट पर। देखिए पूरी नजर जो है सभी की टिकी हुई थी कि आखिरकार वायनाड लोकसभा सीट पर क्या तस्वीरें नजर आएगी। हालांकि कहीं ना कहीं ये कयास जरूर जताए जा रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो उसके गढ़ के तौर पर ये सीट जो है वो साबित होगी। और उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां वायनाड सीट पर सबकी नज़र थी। 24,000 वोटों से प्रियंका गांधी इस सीट से आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां वायनाड में प्रियंका गांधी की बम्पर जीत की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। देश की 2 बेहद अहम लोकसभा सीट पर उपचुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। इन 2 सीटों में सबसे ज्यादा केरल की वायनाड सीट, जहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा। यहां उनका सीधा मुकाबला वाम मोर्चा सीपीआई के सत्यन मोकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास से